नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। कुछ किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग भी कर लिया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं के सुर भी बदल गए हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आंदोलन खत्म हुआ तो वो आत्महत्या कर लेंगे। ये वही राकेश टिकैत हैं जो 26 जनवरी के दिन कह रहे थे कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई और उससे पहले प्रशासन का बक्कल उतारने की बात भी कह रहे थे। लेकिन आज किसान नेता बन फिर रहे राकेश टिकैत से जुड़ी इन बातों को जानने का समय आ गया है, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिससे जानने के बाद आप राकेश टिकैत की सोच से अच्छी तरह से वाकिफ हो सकेंगे। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत कभी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। राकेश टिकैत राजनीति में भी अपना दांव पेच खेल चुके हैं और 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और इन चुनावों में हाल ही के दिनों में भीड़ को उकसाने वाले राकेश टिकैत को मुंह की खानी पड़ी और उनकी जमानत भी जब्त हो गई, जिसके बाद से वो किसान नेता बने, जो कि उन्हें परिवारवाद की वजह से उनके पिता से विरासत में मिली। और आज भी जब भी किसानों की बात आती है तो राकेश टिकैत को कम लोग उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत को ज्यादा मानते हैं। बता दें कि राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शिलौली गांव में हुआ था। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने एलएलबी की और वकील बन गए। जिसके बाद वकालत छोड़ वो 1992 में दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बने और उसी समय 1993 और 1994 में दिल्ली में ही उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसान आंदोलन कर रहे थे। साल 2014 में राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी और चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। लेकिन इसी दौरान चुनाव आयोग के सामने उन्होंने बताया कि उनके पास कुल 4 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति है और 10 लाख रुपए कैश है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी के पास 2014 में ही इतनी संपत्ति हो और पहले से ही राजनीति में आने का भूखा हो, उसके लिए किसान आंदोलन से बढ़कर अच्छा मौका क्या हो सकता है, जहां उसे कभी भी ना पूछने वाली मीडिया और राजनीतिक दल लगातार उससे बात कर रहे हों। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता राकेश टिकैत से मिल रहे हैं और आंदोलन चलता रहे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल अब बाकायदा बिजली पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राकेश टिकैत 2014 में जो काम नहीं कर सके, अब आने वाले चुनावों में जरूर कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रही केजरीवाल की पार्टी को भी राकेश टिकैत से फायदा हो सकता है। लेकिन इन 2 आदमियों के फायदों के बीच नुकसान किसका है? नुकसान उन किसानों का है जो गरीब हैं और जो इन किसान नेताओं के बहकावे में आकर यहां दिनों रात धरना दे रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राकेश टिकैत इस तरह से यहां कई सालों के लिए भी बैठ जाएं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास खेती के अलावा भी कई व्यवसाय हैं जहां से ये करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अब देश के किसानों को भी चाहिए कि ऐसे करोड़पति लोगों के बहकावे में आकर अपना ही नुकसान ना करें। इसी के साथ आप भी राकेश टिकैत को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।